नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सियासत गर्म होती जा रही है। नेताओं के दल बदलने के बीच कयासों के दौर भी जारी हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में ये है कि क्या एनसीपी के मुखिया अजित पवार क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बार फिर अपने चाचा से हाथ मिला लेंगे या फिर नहीं। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महायुति को चुनाव से पहले अपने एक बयान से बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। बता दें कि महाराष्ट्र में लंबे समय से चाचा भतीजा पॉलिटिक्स चल रही है। समय समय पर इसके एपिसोड रिलीज होते रहते हैं। अब रक्षाबंधन से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहन सुप्रिया सुले के सामने पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाना गलत फैसला था। अजित पवार ने इस पर अफसोस जाहिर किया है। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजित पवार ने इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बहन सुप्रिया सुले के सामने चुनावी मैदान में उतारा था। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर सबकी नजरें थी। बता दें कि अजित पवार की पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से महज एक ही सीट जीत पाए थे। बता दें कि अजित पवार आगामी विधानसभा चुनाव में 80-90 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इसमें भी पवार 53 सीट चाहते हैं, जिन पर 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित एनसीपी ने जीत दर्ज की थी। अजित पवार ने मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में भी 20 सीटें मांगी है। यहां उनकी टक्कर कांग्रेस से हो सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 100 और भाजपा 160-170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं महाराष्ट्र में 228 विधानसभा सीटें ही हैं। ऐसे में किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। यदि अजित पवार को पर्याप्त सीटें नहीं मिलती हैं तो उनकी पार्टी के नेता बिदक भी सकते हैं। अजित पवार सीटों के समझौते से संतुष्ट नहीं हुए हैं तो बाकी संभावनाओं को भी नहीं नकारा जा सकता है। बता दें कि आरएसएस पहले से ही अजित पवार की भूमिका से खुश नहीं है। वहीं भाजपा की समन्वय बैठक और नागपुर में संघ के नेताओं की मीटिंग में अजित पवार का मुद्दा उठा था। संघ महायुति महागठबंधन अजित पवार के होने से नाखुश है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी 30 दिन के भीतर 3 बार संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फडणवीस संघ को पवार के लिए राजी कर रहे हैं, जबकि संघ नहीं चाहता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अजित पवार को एडजस्ट किया जाए। वहीं माना जा रहा है कि इन सभी खटासों को लेकर अजित पवार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। बता दें कि हाल ही में अजित पवार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी अपनी राय दी। भाजपा की ओर से लोकसभा में लाए गए इस बिल के बारे में पवार ने कहा था, हमारी पार्टी वक्फ बोर्ड विधेयक में मुस्लिमों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने मुस्लिमों से कहा था, आपको इस बिल से जुड़ी कोई चिंता है तो हम आपकी चिंता सुनेंगे, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक एनसीपी के कोर वोटर रहे हैं और अजीत ये बेस बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। वहीं इस बीच अचानक सुप्रिया सुले को लेकर दिए गए अजित पवार के बयान से मायने निकाले जा रहे हैं कई तरह के कि अजित पवार ने अपना रास्ता लगभग तय कर लिया है। माना जा रहा है कि एनसीपी के मुखिया अजित पवार महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बार फिर अपने चाचा से हाथ मिला सकते हैं। फिलहाल अभी अजित पवार ने इन सभी मामलों पर चुप्पी साधी हुई है और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। लेकिन एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने देश में जाति जनगणना के मुद्दे पर अपना बयान जरूर दिया है। अजित पवार ने कहा है, मुझे खुद लगता है कि एक बार जाति जनगणना होनी चाहिए। अजित पवार पहले भी जाति जनगणना पक्ष में बोल चुके हैं। उनकी पार्टी एनसीपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में जाति आधारित जनगणना की मांग के लिए अपने पूर्ण समर्थन पर जोर दिया था। वहीं आपको बताते चले कि इस विचारधारा का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पवार ने कहा था, हमारी पार्टी जाति, पंथ और धर्म के बावजूद एक इंसान के रूप में जीने के अधिकार से विश्वास करती है। हमारी पार्टी समानता, बंधुत्व और एकता में भरोसा करती है। समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना हमारा कर्तव्य है। हम जाति आधारित जनगणना की मांग करेंगे। इसी साल जून महीने में महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी कोटा को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एनसीपी मंत्री छगन भुजबल ने भी पूरे भारत में जाति जनगणना कराने की वकालत की थी। भुजबल ने कहा था कि अगर ये जनगणना होती है तो देश के ओबीसी के लिए बहुत फायदेमंद की बात होगी, उन्हें केंद्र से अधिक धन मिलेगा। भुजबल ने आगे कहा था कि इसके होने से हम न केवल जनसंख्या बल्कि ओबीसी की स्थिति को भी समझ पाएंगे। उन्होंने कहा था कि ऐसा होने पर ओबीसी को भी धन उपलब्ध होगा जो वर्तमान में केवल एससी या एसटी के लिए उपलब्ध है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी जाति जनगणना की
मांग कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना का मुद्दा छाया हुआ था। विपक्ष से खास करके राहुल गांधी इसकी वकालत करते हुए आए हैं। IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने उस दौरान कहा था कि यहाँ सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगी, यहाँ आर्थिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में किसके हाथ में कितना पैसा है, हर संस्था का सर्वे होगा। इससे पता लग सकेगा कि किस वर्ग के लोगों की क्या स्थिति है। पिछले महीने 31 जुलाई को कांग्रेस और उसके सांसदों ने जाति जनगणना करवाने के लिए लोकसभा में जोरदार हंगामा और नारेबाजी की थी। बता दें कि अजित पवार ने विधानसभा चुनाव को लेकर संकेत दे दिया है कि उनके छोटे बेटे जय पवार को बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जय पवार के उम्मीदवारों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अजित पवार ने कहा कि पार्लियामेंट बोर्ड और उस इलाके के कार्यकर्ता जो मांग करेंगे वो सब हम करने को तैयार हैं। जब अजित पवार से पूछा गया कि युवाओं को आगे लाने की बात हो रही है, युवाओं की मांग भी है, तो क्या जय पवार को बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा? इस पर अजित पवार ने कहा कि ठीक है, देखेंगे, ये लोकतंत्र है, मुझे तो अब इस बारे में बहुत दिलचस्पी नहीं है। मैं वहां से 7-8 बार चुनाव लड़ चुका हूं। अगर जनता की और हमारे कार्यकर्ता की ऐसी मांग है तो पार्लियामेंट बोर्ड में इस पर जरूर विचार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। शरद पवार बारामती विधानसभा से योगेंद्र पवार को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। अजित पवार को उनके छोटे भाई के बेटे यानी कि अपने भतीजे योगेंद्र पवार से चुनौती दिलवाने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब अजित पवार ने कह दिया है कि वो बारामती से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। अब योगेंद्र के सामने अजित पवार अपने छोटे बेटे जय पवार को बारामती विधानसभा से पार्टी का उम्मीदवार बना सकते हैं। इसी के साथ आपको हम बताते चले कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। एनसीपी अजित पवार प्रदेश सरकार में हिस्सेदार है। एनडीए में शामिल एनसीपी शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। वहीं कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि राज्य में विपक्ष महाविकास आघाड़ी गठबंधन अपने मुख्यमंत्री के नाम का फैसला विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के अलावा शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली शामिल है। फिलहाल अब देखना यह है कि इन सभी सियासी अटकलों पर कब विराम लगता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।